तो जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी एकदम जालीदार 100% हलवाई स्टाइल हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए एकदम सॉफ्ट जालीदार रसगुल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। 100% हलवाई स्टाइल रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन में 1 लीटर के करीब दूध ऐड किया है। दूध ऐड करके इसको कवर कर देंगे और इसको हम बॉईल आने देंगे। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ दूध को अच्छा सा बॉईल आ रहा है, तो अब हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर हमने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी लिया है। इसके अंदर हम एक लेमन का जूस ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास लेमन का जूस ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका आप 1 से 1.5 चम्मच पानी में ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करें और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको बॉईल होते दूध में ऐड कर लें। अच्छा जी दूध को बॉईल आ चुका है तो फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हमने ये जो पानी और लेमन वाला मिक्स तैयार किया है ना, ये हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, एकदम सॉफ्ट जूसी और 100% हलवाई स्टाइल बनके इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो इस तरह से फैलाते हुए हमने इसको ऐड करना है और स्पैचुला की मदद से इस तरह से हिलाना है। तो यहाँ पहले हम इसका छीना तैयार करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छी तरह से फटे और एकदम परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हों। अच्छा जी यहाँ दूध अच्छी तरह से फट चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। बाउल लेंगे और इसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे, छीना और पानी को हम सेपरेट करेंगे। अच्छा जी छीना तो हमारा हो चुका है जी सेपरेट। तो अब हम इसको ठंडे पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसमें जो खटास है वो निकल जाए। तो हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। और ये जो पानी निकला है ना हमारे छीने में से, इसमें से हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी निकाल लेंगे। ये हमारी रेसिपी में इस्तेमाल होगा, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे इस तरह हाथों की मदद से ताकि खटास अच्छी तरह से निकल जाए और एकदम परफेक्ट हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हों। तो इसी तरह हम इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छा जी यहाँ हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया। अब हम इसको एक मलमल का कपड़ा लेंगे, उसके अंदर छीने को डालकर अच्छी तरह से दबा के हमने इसका पानी निकालना है। इसको स्टे के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इसको दबा के पानी निकाल दिया। तो ये काफ़ी हद तक ड्राई है। अच्छा जी एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बनाने के लिए अगर आपको आसान लगे तो आपने इस तरह हथेली की मदद से इस तरह मसल मसल के इसका दाना ख़त्म करना है। अगर ये स्टेप आपसे मुश्किल होता है तो हम आपको एक टिप देते हैं। इस तरह से मेटल की एक कटोरी ले लें और इस तरह से आप करें तो इसका दाना बहुत जल्दी ख़त्म होगा। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह से इसका दाना ख़त्म हो जाएगा और एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बनने के लिए हमारी ये डो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी छीने से बनने वाली रसगुल्ले की रेसिपी के लिए ये टिप आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि हाथ की मदद से हम इसका दाना ख़त्म करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और साथ ही साथ हथेली में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करें ना तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ये टिप को, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इतनी परफेक्ट बनी है कि हमने जब इसको इकट्ठा किया है तो एक साथ ही इकट्ठी हो गई है। इसका दाना अच्छी तरह से हमने ख़त्म कर लिया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी डो बन के तैयार है। तो अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जो हलवाई भी ऐड करते हैं और एकदम परफेक्ट बनते हैं उनके भी रसगुल्ले। तो यहाँ हम इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रसगुल्ला डो बनके तैयार है। तो इस तरह से हम इसको रोल की तरह कर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे रसगुल्ले बना के तैयार करेंगे। इस तरह से एक बराबर के हम इसके पीस निकाल लेंगे और इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मरतबा दबाएंगे। फिर से हमने इसको इस तरह से गोल करना है और इसका एकदम परफेक्ट माशाल्लाह रसगुल्ला बनके तैयार होगा। अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन गया। इसी तरह हम एक और बना के आपको दिखाते हैं और इसी तरह हम 1 बाय 1 इनको बना के तैयार कर लेंगे।
तो हम थोड़े छोटे साइज़ के बना रहे हैं, आपको जिस साइज़ के पसंद हो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम लेंगे प्रेशर, इसके अंदर हम 1 कप चीनी और 3 कप पानी के ऐड करेंगे। तो इसमें हम जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हमने 20 से 25 मिनट के लिए तो इनको पकाना नहीं है, हमने 5 मिनट वाला जुगाड़ लगाना है। तो इसके लिए हम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमने रसगुल्ले का जो छीना तैयार किया है वो ऑलरेडी कच्चा है, तो उसको हमने चाशनी के अंदर अच्छी तरह से पकाना है। तो हम 20 से 25 मिनट के लिए तो बिल्कुल नहीं पकाएंगे, हम 5 मिनट वाला काम कर रहे हैं। और ये वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने छीना निकाल लिया था और पानी बच गया था ना, तो उसमें से हमने 2 खाने के चम्मच निकाल लिए थे। ये ऐड करके हम इसको हिलाएंगे और यहाँ माशाल्लाह हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हैं और चाशनी के अंदर जाकर खुशी खुशी पकने के लिए तैयार है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और पानी में बबल्स आ रहे हैं। तो इस स्टेज पर हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड करना है। तो आप चाहे तो आप इसको ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हम इसमें अब 1 बाय 1 करके ना तो रसगुल्ले ऐड करने बहुत ही आराम से, एक ही मरतबा ही हम सारे इसमें नहीं उल्टा देंगे, इस तरह एक एक करके हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही आराम से। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह जैसे जैसे हम इसमें रसगुल्ले ऐड कर रहे हैं ना, तो इस तरह माशाल्लाह इसमें कितने ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो अभी तो इसमें बबल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, फ़ौरन से हम इसको कवर नहीं कर देंगे। अच्छा सा इनमें 1 से 2 बॉयल आ जाएँ इसी तरह, तो फिर हम इसको कवर करेंगे और इसको वेट लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ हम आपको आपकी आसानी के लिए बताते हैं कि छीने को अच्छी तरह से तैयार कर लेने के बाद, यानी कि रसगुल्ला बनाने से पहले हमने प्रेशर में पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ा था और उसके दौरान हमने रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, हमने मज़ीद 1 मिनट लगाया है और माशाल्लाह ये बहुत खुशी खुशी पक रहे हैं चाशनी के अंदर। तो इसी तरह अब हम इनको कवर करते हैं और इनको वेट लगाते हैं। तो वेट हमने तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट का लगाना है, इससे ज़्यादा वेट नहीं लगाएंगे। यानी कि जब प्रेशर की सीटी बोलना शुरू होगी ना, तो उसके बाद 1 मिनट का या 1 से 1.5 मिनट का ही हम इसको वेट लगाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटी बोल रही है। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट का वेट लगाते हैं और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करके इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट, जालीदार और 100% हमारे ये हलवाई स्टाइल रसगुल्ले बनके तैयार होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब ये हम आपको खोल के दिखाते हैं और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट हमारे ये रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। ये देखें, इनको हल्का ठंडा करते हैं और इनको हम डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक में आते हैं, जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो जी ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और एकदम डिलीशियस हमारे ये रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स के ज़रिए भी अपनी राय का इजहार किया करें। जब आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो इस स्टेज पर अभी हम आपको एक रसगुल्ला दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ है। और सिर्फ ये एक ही नहीं, माशाल्लाह हमारे सारे रसगुल्ले इसी तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो अभी हम आपको एक तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये माशाल्लाह कितने जूसी, अंदर तक जूसी बने हैं हमारे ये रसगुल्ले। और ये देखें माशाल्लाह एकदम जालीदार 100% हलवाई स्टाइल और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जूसी हमारे ये रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से दबाया और ये एकदम अंदर तक जूसी बने हैं। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।